जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान नगर पालिका सीधी भर्ती 2025। जी हाँ, नगर पालिका में भर्ती निकली है जिसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। संविदा की भर्ती है भाई, ये परमानेंट भर्ती नहीं होगी, संविदा पे भर्ती हो रही है जिसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एज, योग्यता, चयन, वेतन, सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी गई हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, सब कुछ पता चल चुका है। इस नोटिफिकेशन में कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है साहब, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो आप फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में देख लेते हैं। जो पूरा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फुल नोटिफिकेशन, उसकी चर्चा हम यहां पर कर लेते हैं साहब। चलो जी एक बार देख लेते हैं इसको फटाफट। राजस्थान नगर पालिका नई भर्ती 2025 नगर पालिका संविदा की भर्ती है। फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर मौका है। फॉर्म इसके शुरू हैं। लास्ट डेट इसकी रहेगी 31 दिसंबर 2024। ठीक है जी, यानी कि लास्ट डेट कब रहेगी? 31 दिसंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज, योग्यता, चयन, वेतन, सारी बात करांगा। चलो साहब ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और उसको देखते हैं, पूरी जानकारी के साथ में समझेंगे भाई। ठीक है जी, कहाँ गया भाई फुल नोटिफिकेशन? अरे भाई नोटिफिकेशन कहाँ गया? एक मिनट भाई, अभी ढूंढते हैं इसमें। ये रहा, ये है भाई, देखो फुल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। ठीक है साहब, बिल्कुल। आ जाओ अब बात करते हैं इसके ऊपर। राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग, ठीक है, अभी इसमें देखो आदेश नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 11 दिसंबर 2024 को, जिसमें दिया गया है कि स्वायत्त शासन विभाग के अधीन नगरीय निकायों में विभिन्न सेवा संवर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण निकायों की कार्य क्षमता और दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि भाई जो नगरीय निकाय हैं, 185 नगरीय निकाय हैं साहब। ठीक है जी, 185 नगरीय निकायों में कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ रही है, अधिकारियों की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उनकी कमी हो चुकी है। अब यहाँ पर काम जो है वो काम नहीं हो पा रहा है, काम ठप पड़ गया है साहब। ठीक है जी, तो हमें संविदा के ऊपर कर्मचारी लगाने पड़ रहे हैं। इस वजह से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि हम संविदा के ऊपर कर्मचारी लगाएंगे, अधिकारी जो हैं कम पड़ रहे हैं वो अधिकारी भी लगाएंगे साहब। सीधी बात ये है। ठीक है जी, तो राजस्थान नगर पालिका सेवा प्रशासनिक तकनीकी अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों संलग्न सूची अनुसार के रिक्त पदों पर केंद्र और राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों, राजकीय उपक्रमों, मंडलों, निगमों, सहकारी संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं में सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर निम्न वर्णित शर्तों के अधीन लिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसका मतलब क्या है साहब? पहले समझो इस बात को, पहले हम इस बात को समझेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा कर्मचारी है जो कहीं भी काम कर रहा है, किसी भी विभाग में लगा हुआ है, लेकिन वो सरकारी है, क्या है साहब? वो गवर्नमेंट है। ठीक है जी, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, विभिन्न विभागों की बात हो गई, विभिन्न विभागों में, राजकीय उपक्रमों में, मंडलों में, निगमों में, सहकारी संस्थाओं में, पंचायती राज संस्थाओं में सेवारत अधिकारी है, वो इसमें फॉर्म भर सकता है। और कोई कर्मचारी है वो फॉर्म भर सकता है। और कोई तुम्हारा सेवानिवृत्त है, क्या है साहब? सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त है, वो भी क्या कर सकता है? फॉर्म भर सकता है। ठीक है जी, यानी कि कोई रिटायरमेंट हो चुका है, ठीक है, 65 साल की उम्र हो चुकी है तो भी फॉर्म भर सकता है। 65 साल की उम्र हो चुकी है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। कोई सेवानिवृत्त हो चुका हो, या कोई अब फिलहाल में कर्मचारी लग रहा है, या कोई अधिकारी के पद पर लग रहा है, वो ही इसमें फॉर्म भर पाएगा इस नगरीय निकायों की भर्ती में, नगर पालिका भर्ती में। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। फ्रेशर के लिए नहीं है। हाँ, ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ, कोई भी भाई बहन कंफ्यूज ना होवे, फ्रेशर के लिए नहीं है भाई। ठीक है, बाद में तुम कमेंट करोगे कि साहब हम भी फॉर्म भर सकते हैं क्या? ना, कोई भी 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएगा, फ्रेशर नहीं भर पाएगा। थे सरकारी नौकरी में लाग रहा होके ना साहब, तो फॉर्म कौन भर सको? थे सरकारी कर्मचारी से रिटायरमेंट होके ना साहब, थे फॉर्म कौन भर सको? सीधी बात ये, हटाओ, बात फिनिश, सारे डाउट खत्म। बिल्कुल साहब, ये उन कर्मचारियों से भरवाए जा रहे हैं जो कर्मचारी पहले से लगे हुए हैं। ठीक है, प्रतिनियुक्ति के ऊपर ले रहे हैं, और ये जो ले रहे हैं ये 4 साल के लिए लगा रहे हैं इनको।
कितनी साल के लिए लगा रहे हैं साहब? 4 साल के लिए लगा रहे हैं। अब पद भी हम देखेंगे कौन कौन से पद हैं। देखो इसमें अच्छी प्रकार से समझा देता हूं मैं। प्रतिनियुक्ति पर इच्छुक अधिकारी न्यूनतम 1 साल से अधिकतम 4 साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहेंगे, यानी कि हम 4 साल के लिए उनको लगा रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। अधिकारी हो कर्मचारी हो, उसकी प्रतिनियुक्ति सेवा अवधि के दौरान कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं होने पर काम में लापरवाही बरतेगा तो हम उसको कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी अगर लापरवाही करेगा, काम नहीं करेगा तो हम उसको हटा देंगे बीच में ही। इसीलिए तो संविदा की भर्ती है। उक्त अधिकारियों को वेतन संरक्षण देय होगा, लेकिन प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा। भत्ता नहीं देंगे, वेतन ही देंगे। ठीक है जी। रिक्त पदों पर अवधि इन पदों पर पदोन्नति अथवा भर्ती पश्चात उपलब्ध नव चयनित अधिकारियों की नियुक्ति तक ही होगी। यानी कि हम आपको 4 साल तक ही रखेंगे और उसके बीच में अगर हमारे पास कर्मचारी आ जाते हैं, लग जाते हैं, तो हम आपको बीच में भी हटा सकते हैं। ये बात इसकी कही गई है। और इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त उक्त पदों पर संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर फिक्स वेतन पर काम करने हेतु इच्छुक योग्य सेवानिवृत्त अधिकारी, आ गई ना बात भाई, सेवानिवृत्त अधिकारी भी इसमें भर सकते हैं। कर्मचारी सेवानिवृत्त हैं वो भी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं और सेवाएं लिए जाने का निर्णय लिया गया है कि कोई भी सेवानिवृत्त है वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। और कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में कोई कर्मचारी काम कर रहे हैं और वो नगर पालिकाओं में आना चाहते हैं तो भी डेपुटेशन पर आ सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये बात हो गई क्लियर। ठीक है साहब, अब किन किन पदों के कर्मचारी आ सकते हैं, किन किन पदों के कर्मचारी यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं हम। ठीक है जी, ये तो रहा फॉर्म, ये तो क्या है भाई, फॉर्म है। ठीक है साहब, अब पदा की भी बात करांगा। देखो एक बार फॉर्म तो दिखाई दिया था ना, वेतन भी बता देंगे। देखो पद अपने ये हैं भाई, पदों की संख्या ये है भाई। ठीक है साहब, ये पद हैं, ये लो जी, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी प्रकार से। ये देखो, ये जो पद हैं इनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। ये पद देखो भाई आप, कनिष्ठ लेखाकार है जिसमें 9300 से लेकर 34,800 तक वेतन मिलेगा। स्नातक और ये होना चाहिए, वो 4 साल की सेवा के लिए लगाएंगे उसको। ठीक है। राजस्व निरीक्षक है, सहायक निरीक्षक के 197 पद, इसके 235 पद। मुख्य सफाई निरीक्षक के 41 पद हैं जिसका भी 34,800 वेतन रहेगा। स्नातक होना चाहिए और LHGD अथवा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में डिप्लोमा होना चाहिए। 4 साल तक हम उनको लगाएंगे और ये कर्मचारी खुद होना चाहिए। सफाई निरीक्षक प्रथम के 127 पद हैं। ठीक है। इसी प्रकार से और भी हैं। सफाई निरीक्षक द्वितीय के 192 पद हैं और सहायक प्रशासनिक के 112, वरिष्ठ सहायक के 488, कनिष्ठ सहायक जिसको LDC बोलते हैं उसके 1259 पद, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 484 पद, 5200 से 20,200 वेतन मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी सेवा में लगा हुआ होना चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट में लग रहा हो चाहिए। 4 साल के लिए हम इनको लगाएंगे। ठीक है जी। अब इनके ऑफलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं भाई। इनके क्या हो चुके हैं, ऑफलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रहा ऑफलाइन फॉर्म। अब इसको कैसे भरेंगे भाई, इसको भरेंगे आवेदित पद का नाम, किस पद पर हो, अधिकारी कर्मचारी का नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, स्थायी पता, पद नाम, किस पद नाम के लिए फॉर्म भर रहे हो। जैसे भाई ये चतुर्थ श्रेणी के लिए भर रहा है, चतुर्थ श्रेणी के लिए भर रहा है तो ठीक है। विभाग इसका कौन सा रहेगा, सेवा संवर्ग क्या है, वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम। अब वर्तमान में किस पद पर हो और कौन से कार्यालय में आप ड्यूटी कर रहे हो उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है कि मैं फलानी जगह ड्यूटी दे रहा हूँ, मैं तो तहसील में ड्यूटी दे रहा हूँ। ठीक है। मूल वेतन क्या है, पे कितना है, ग्रेड पे कितना है, पे लेवल कितना है, राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति कब हुई आपकी, तो वो भी लिखनी है इसमें कि भाई प्रथम नियुक्ति मेरी फलानी सन में लगा था, मैं 1990 में लगा था मैं तो भाई। ठीक है। ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ये जिस दिन लगे थे वो लिखेंगे। वर्तमान सेवा संवर्ग में नियुक्ति तिथि और वर्तमान पद पर कार्य ग्रहण की तिथि, ये चीजें उनको लिखनी है। सेवानिवृत्ति तिथि, रिटायरमेंट कब हुए तो 2023 में हुआ या 24 में हुआ, वो लिखेंगे। ये समझ रहे हो। सेवानिवृत्ति तिथि पर मूल वेतन कितना मिलता था, ये चीजें लिखनी है। तो भाई आपके भी परिवार में, कोई भी रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा कर्मचारी है जो रिटायरमेंट हो चुका हो, कोई घर पे बैठा हो या कोई दूसरे डिपार्टमेंट में है, वो नगर पालिकाओं में आना चाहता है तो वो फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है। बाकी फ्रेशर के लिए नहीं है। और कोई भाई बहन ये ना सोचे कि साहब ये सफाई कर्मचारी की भर्ती भी है क्या इसमें, ना, सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं है। ठीक है जी, पहले ही बता देता हूँ, सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं है इसमें, सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं है इसमें, वो तो अलग से होगी।
सफाई कर्मचारी भर्ती तो अलग से होगी 30,000 पदों पर, 30,000 पदों पर साथियों संविदा पे लगाएंगे। और संविदा पर भी कितने साल के लिए लगाएंगे? 2 साल के लिए। 2 साल तक तो आपको संविदा पर रखा जाएगा, उसके बाद में स्थायी कर दिया जाएगा और 2 साल तक आपको 12,000 के लगभग वेतन दिया जाएगा। कुछ भाई बहन ऐसे भी सोचेंगे कि साहब संविदा पर वेतन ही कौन मिले, कि कहीं कौन मिले भाई, फ्री में थोड़ी काम करोगा, कम से कम 10-12 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको हर 3 महीने में आपकी जांच होगी, हर 3 महीने में आपकी जांच होगी। तो 6 महीना में 2 जांच होगी, 12 महीना में 4 जांच होंगी। 12 महीना में 4 बार थारियों काम ने देखे जाएगा, ट्राई की जाएगी, काम बढ़िया कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। 2 साल में 8 बार आपकी जांच हो जाएगी और उसके बाद में फिर आपको स्थायी कर दिया जाएगा और आपकी तनख्वाह भी स्थायी की हो जाएगी, ठीक है जी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जो भी सूचना मिलेगी सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित तो भी आपको जरूर देंगे भाई। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। और ये नोटिफिकेशन, ये फॉर्म सब आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।